कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी वर्ल्ड दिनेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश यादव। आप लोग को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये छठी मैया से मैं ये कामना करता हूं कि आप और आपका फैमिली पूरा स्वस्थ रहे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए आज शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में आज पार्ट 9 चलेगा, जो कि ये कुछ एसएससी रेलवे में ये पूछा हुआ प्रश्न मैंने खोज के लाया हूं और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पिछले पार्ट 4 में हम पढ़ा चुके हैं इसका फार्मूला। इस पर जो बेस फार्मूला है पार्ट 4 में हम पढ़ा चुके हैं। आप अगर नहीं समझिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप जा करके वहां पर देखिए, तब क्या होगा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम पढ़े थे कि साइन ए बराबर कोस बी होगा कब होगा बराबर। पार्ट 4 में बताए थे ना कि साइन ए कोस बी के बराबर तब होगा जब दोनों का एंगल का योगफल कितना होगा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री होगा। तब क्या होगा, ये एक दूसरे के बराबर होगा, वरना क्या होगा, बराबर नहीं होगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि पार्ट 4 में तो मैंने पूरा विस्तार से बताया है। थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ कि अगर साइन 30 डिग्री है ना यहाँ पर, तो कोस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए रहा, साइन ए के जगह पर 30 डिग्री, बी के जगह पर 60 डिग्री। तो ए या बी मतलब 30 डिग्री या प्लस 60 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। तो साइन 30 डिग्री मतलब कोस 60 डिग्री के बराबर हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि साइन ए बराबर कोस बी तब होगा जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके आधार पर यहाँ पर बोल रहा है कि कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस 5 डिग्री डैश 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 कोस 89 डिग्री तक का मान निकाले। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर कंटिन्यू दिया हुआ है 1 से लेकर के और 89 तक दिया हुआ है। क्या कीजिएगा, इतना बड़ा सवाल है, कोई तो ट्रिक लगाना होगा ना। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं ट्रिक लगा के। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी बताए थे ना कि अगर ए प्लस बी का योगफल 90 डिग्री होगा तो कोस ए के बराबर साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोस 1 डिग्री है और लास्ट में चले ये यहाँ पर कोस 89 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर कोस 90 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई सेटल से कोई सवाल बनता है। वैसे नहीं कुछ बोल दीजिएगा तो नहीं ना होगा। तो कोई सेटल होता है तब सवाल बनता है, अगर सेटल नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा। यहाँ पर इसलिए 89 डिग्री तक दिया हुआ है ताकि साइन और कोस मिलाकर के 90 डिग्री हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो कोस 1 डिग्री और कोस 89 डिग्री को अगर हम लेते हैं तो दोनों का एंगल का योगफल कितना हो जाता है 90 डिग्री। 89 डिग्री या 1 डिग्री 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ये इधर से जाएगा, ठीक है, और ये इधर से आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों को हम ला करके यहाँ पर लिखते हैं, तब हम देखेंगे कि ऑप्शन हमको ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। तो इधर से चलिए पहले लेते हैं सॉल्यूशन, पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको इसका जो शॉर्ट तरीका है वो भी बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। तो चलिए अब इधर से चलते हैं। कोस 1 डिग्री है, कोस 1 डिग्री लिख दिए, कोस स्क्वायर 1 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इधर से ले लिए, एक टर्म ले लिए। अब दूसरा टर्म इधर से उठाएंगे, क्योंकि हमको दोनों का एंगल का योगफल 90 डिग्री पुराना है। इससे पहले पार्ट 4 में जो फॉर्मूला बताए हैं उन पर हमको लाना है। और इधर से ले लीजिए लास्ट वाला कोस स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए कोस स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 डिग्री हो गया 90 डिग्री। अब बोलिएगा कि बोले थे कि साइन ए बराबर कोस बी का तब होगा जब ए प्लस बी का योगफल है 90 डिग्री। तो यहाँ पर उसका चिंता मत कीजिए, अभी ये भी बताने वाले हैं। ये भी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, पार्ट 4 में बता चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको देखिए। अभी इसको भी बताने वाले हैं। यहाँ पर कोस स्क्वायर 89 डिग्री साइन स्क्वायर 1 डिग्री के बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम लोग कितना पढ़ चुके हैं 1। तो इसी ट्रिक पर इसको भी सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें और आगे देखते हैं। अब दूसरा टर्म क्या है, प्लस कोस स्क्वायर 2 डिग्री, कोस स्क्वायर 2 डिग्री। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस दीजिए। अब इधर से आएगा, इधर से 89 है,
ये जो घटते क्रम में इधर को आएगा तो 89 की जगह पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 88, फिर इधर कोस स्क्वायर 2, फिर इधर से कोस स्क्वायर 87 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री, क्योंकि 87 और 3 डिग्री 90 डिग्री, कोस स्क्वायर 2 डिग्री और कोस स्क्वायर 88 डिग्री कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 88 डिग्री मतलब 90 डिग्री। ऐसे ऐसे करके ई मतलब जाता ही रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में आएगा यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर पेयर हो रहा है, यहाँ पर पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर भी मतलब सब जगह यहाँ पर पेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो पेयर हो रहा है तो जोड़ा हो रहा है तो जोड़ा तो पूरा ना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 89 है, पेयर में नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऐसे होते 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 यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर 44 डिग्री, ठीक है। इधर से आएगा कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 46 डिग्री, कोस स्क्वायर 46 डिग्री, ठीक है। कोस स्क्वायर 46 डिग्री, क्योंकि 6 4 10 और 4 4 8 1 90 डिग्री हो जाता है। इधर से डायरेक्ट होते होते गया यहाँ पर, इधर से मतलब बढ़ता हुआ, इधर से घटता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आया कोस स्क्वायर 44 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 46 डिग्री। अब लास्ट में हमको एक टर्म बच जाता है जो कि छूटा हुआ है, 44 के बाद तो 45 ना होता है, तो वो 45 छूट गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोस स्क्वायर 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुआ है ना, यहाँ पर 88 टोटल 88 रहेगा तभी ना पेयर बनेगा, यहाँ पर तो 89 है, तो एक तो जाहिर सी बात है कि एक तो छुटबे करेगा, इसलिए कोस स्क्वायर 45 डिग्री का तो मान हमको पता है, वो मान हम यहाँ पर अभी पुट करेंगे और फुट से सवाल बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या कीजिएगा, कोस स्क्वायर 1 डिग्री है, कोस स्क्वायर 1 डिग्री लिखिए, किसी एक को भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस है तो प्लस दीजिए। यहाँ पर कोस स्क्वायर 89 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि साइन ए बराबर कोस बी तब होगा जब ए प्लस बी का योगफल होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोस 89 डिग्री, कोस स्क्वायर 89 डिग्री को हम यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का योगफल 89 एक 90 डिग्री होता है, तो बराबर हो सकता है साइन ए के बराबर, मतलब होगा बराबर होगा साइन ए के बराबर कोस बी। तो यहाँ पर चलिए अब लिख देते हैं, अब ज़्यादा समझाने का जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने पार्ट 4 में पढ़ा दिया है। अगर आप अभी नए हैं तो अभी वीडियो को रोकिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले पार्ट 4 का आप देखिए, उसके बाद फिर आप ये देखिए। और नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अभी मत कीजिए। अगर पूरा समझ में आएगा, अपना दिल से पूछिएगा, दिमाग से पूछिएगा कि हाँ समझ में आ गया है, तो एक लाइक कीजिएगा और क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर 1 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 1 डिग्री, ठीक है। अब प्लस कोस स्क्वायर 2 डिग्री अब प्लस कोस स्क्वायर 88 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि कोस ये 88 डिग्री और 2 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो कोस स्क्वायर 88 डिग्री के बराबर हो गया साइन स्क्वायर 2 डिग्री, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जाएगा, सीधा डॉट 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 करते हुए जाएगा। अब यहाँ पर भी वैसे कर दीजिए, कोस स्क्वायर 44 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 44 डिग्री, ठीक है। और प्लस कोस 45 डिग्री का आपको मान याद है 1/√2। अब देखिए यहाँ पर आ गया, हम पिछले क्लास में पढ़ा है पार्ट 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, चाहे उल्टा रहे या चाहे कोस इस साइड में रहे या चाहे साइन इस साइड में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर गया 1 प्लस ये भी हो गया 1, ठीक है, डॉट 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 डॉट, फिर कितना हुआ 1, ठीक है, अब प्लस 1/√2। अब देखिए यहाँ पर कितना है टोटल, एक तो यहाँ पर हम इसको निकाल लिए हैं, अनपेयर वाला को एक तो निकाल लिए हैं, कोस 45 डिग्री को, टोटल यहाँ पर 89 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर टोटल हो जाएगा कितना 88 हो जाएगा। तो हम तो पेयरिंग किए हैं, मतलब 2 को 1 में मिलाए हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ है। तो यहाँ पर 88 का सीधा आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर हुआ है। तो 88 का आधा कितना हो गया आपको 44 हो गया। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर में आपको हो जाएगा 44 और प्लस, अच्छा सर यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है, 1/√2 के स्क्वायर 1/√2 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 44 और प्लस स्क्वायर हटा तो रूट खत्म हो गया 1/2, इसका मतलब हो गया
44, 44.5, 44.1/2, 44 दूना 88 89 बटे कितना हो जाएगा 2, मतलब 44.5। तो चलिए अब 44.5 कहाँ है, 44.1/2, तो ये हो गया, डायरेक्ट सी में मार लीजिए। अब बोलिएगा कि इतना डिटेल में जाएंगे तब तक तो टाइम आउट हो जाएगा, अब कैसे कीजिएगा। ऐसे में एक ही तो सवाल में हॉल में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, तो इतना सा बड़ा ट्रिक का क्या जरूरत है। ये तो आपको समझाने के लिए बताए हैं, अब ना आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। अब वीडियो में बने रहिए तभी ना। अब देखिए, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम समझने के लिए यहाँ जानते हैं, ठीक है। ये साइन कोस में रहे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे साइन में रहे चाहे कोस में रहे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, क्योंकि साइन ए के बराबर कोस बी होता है जब 90 डिग्री होता है एंगल का योगफल। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टोटल कितना है, 89 है, 89 है, 89 लिख दीजिए सीधा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पेयरिंग किया है ना, पेयर किया है ना कि दो को मिला करके एक हुआ है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए दो का पेयरिंग लेना मतलब एक पेयर लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब दो को एक साथ में लेना पड़ेगा। 89। अब देख लीजिए, जब पेयरिंग किया है तो यहाँ पर तो बट्टे 2 हो जाएगा, तो यही हो गया 44.1/2, बस हो गया। 1 सेकंड में, स्विच सेकंड का है बस। इसको तो थोड़ा हम विस्तार से इसलिए बताएं ताकि आप समझे। तो हम आशा करते हैं कि ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए, अब 2 में है कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री, इतना तक कोस 89 डिग्री का मान निकाले। इसमें देखिए, इससे पहले जो हम बनाए हैं वैसा तो है नहीं, इसमें यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, देखिए 1 2 1 पर से 3 है, मतलब 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का समझिएगा, 2 का डिफरेंस है। तो ई वैसे बनेगा नहीं, इसका ट्रिक अलग है। जब हम देखेंगे कि साइन कोस में हाँ ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाला में अलग ये फार्मूला लगेगा। आप 10वीं क्लास में ये समांतर श्रेणी का फार्मूला पढ़े थे, वही सेम फार्मूला इस पर उतार दीजिए, बस हो गया। साइन कोस को कुछ देखना है नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ पर है 3 9 6 9 3 6 9 12 15 18 बोलेगा कि इसका अंतर निकालिए, मतलब इसका श्रेणी क्या है निकालिए, 3 6 9 12, इसका टर्म निकालिए कितना है, सॉरी इसका टर्म कितना है, मतलब एन, मतलब टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 टर्म है, यहाँ 18 तक लिमिट है। अगर लिमिटेशन नहीं है तो इतना बड़ा में आप टर्म कैसे निकालिएगा, ये टर्म हो गया, ठीक है। तो टर्म मतलब एन बराबर हम लोग ये 10वीं क्लास में समांतर श्रेणी पढ़े हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस 1, ठीक है। लास्ट मतलब हो गया 18, फर्स्ट मतलब 3, डी मतलब इसका डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस हो गया इसमें, डी हो गया 2 का, ठीक है। 3 का हो गया 3, डी हो गया 3 का। तो यहाँ पर देखिए एन बराबर लास्ट हो गया 18, अब माइनस कितना हो जाएगा 3 बटे 3, तो कितना हो गया, हाँ इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 18 माइनस 3 बटे 3 प्लस 1 ये फार्मूला का 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 15 बटे 3 प्लस 1, तो कितना होगा 5 3 15, 5 प्लस 1 मतलब 6, इसमें 6 टर्म 1 2 3 4 5 6, ऐसे सेम इसमें भी निकालिए। तो करने रे, तो यहाँ पर देखिए डी कितना है, डी हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। डिफरेंस मतलब 2 का हो गया। जब भी डिफरेंस देखेंगे तो सीधा इनका हमको टर्म निकालना है कि इसमें पूछता है टोटल कितना टर्म है, तो यहाँ पर बताइए इसको कितना टर्म है। तो एन बराबर हो गया लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस 1, ठीक है। तो लास्ट कितना हो गया 89 माइनस 1 बटे डी कितना हो गया 2 प्लस 1, मतलब 88 बटे 2 प्लस 1, 44 एक कितना हो गया 45। अब देखिए 45 तो हो गया। अब देखिए ये इससे पहले जो हम बनाए थे ये वैसे भी बनेगा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा गहराई में जाएगा। ये डिफरेंट है, डिफरेंट में मतलब दिमाग डिस्टर्बेंस हो भी सकता है, तो इसलिए इस फार्मूला पर डायरेक्ट जब डी देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला पर हम उतार देंगे। तो यहाँ पर भी वैसे होगा, फर्स्ट को लीजिए कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस लास्ट वाला को तो 89 1 90, उसी तरह 3 डिग्री, उसके बाद इधर तीन डिफरेंस में क्या आएगा 87 आएगा, 87 3 90, उसी तरह ये भी होगा। इससे पहला वाला जो हम सवाल बनाए हैं सेम होगा। तो यहाँ पर भी पेयर बनेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ भी पेयर बनेगा, तो पेयर में 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो गया
22.1/2, 22 45/2, 22.1/2, सीधा सी में आंसर ठोक दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप सेम कर सकते हैं। जो पहला सवाल हम बनाए थे sin स्क्वायर 5 डिग्री, sin स्क्वायर 85 डिग्री, 85 5 90 डिग्री, उसी तरह 10 डिग्री इधर से 5 का ले लीजिए तो हो गया 80 डिग्री, या 10 डिग्री 90 डिग्री, सेम ट्रिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तो वही n बराबर लगा दीजिए। n बराबर फॉर्मूला क्या बोलते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी या प्लस 1। तो लास्ट कितना हो गया 85 या माइनस 5/5 का डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया और प्लस 1 तो 80/5, 16 80 या प्लस 1 17 हो गया। कितना हो गया 17 हो गया। और इसमें भी पेयरिंग है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सॉरी हम भी मिस हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो 17 बटे पेयरिंग है तो 2 हो जाएगा, मतलब 8.1/2, 8/17/2, सीधा ए में आंसर ठोक मारिए। यहाँ पर है 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 डिग्री डैश 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 10 89 डिग्री तक है। तो यहाँ पर प्लस में देखिए साइन और कोस में ही सिर्फ प्लस में होगा, बाद में इधर टेन फैन होगा, जो होगा यहाँ पर गुना में होगा। मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और उधर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो माइनस में तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ये गुना में है तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह जैसे फर्स्ट में किए थे 10 1 डिग्री 10 1 डिग्री 10 89 डिग्री 89 1 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसी तरह सेम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, और उस फार्मूला से भी बना, मतलब ये तो उसी फार्मूला से बनेगा ही। तो यहाँ पर देखिए तो 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, ठीक है, 10 89 डिग्री, ठीक है, अब प्लस नहीं गुना 10 2 डिग्री, इधर से आएगा 10 88 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 87 डिग्री इंटू 10 4 डिग्री इंटू 10 86 डिग्री, ठीक है। डॉट 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 10 इधर लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पर आपको आ जाएगा 10 44 डिग्री इंटू 10 46 डिग्री, क्योंकि 46 44 कितना होता है 90 होता है, और एक तो बच जाएगा 10 45 डिग्री। यहाँ पर आप कर दीजिए इसको चेंज, 10 1 डिग्री गुना 10 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट 89 डिग्री को कोट 1 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 89 1 90 हो गया, 10 1 बराबर कोट भी हो जाएगा, ठीक है। गुना है तो गुना का चेंज 10 2 डिग्री, किसी एक को चेंज करते जाइए, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। कोट 2 डिग्री गुना 10 87 डिग्री गुना कोट कितना हो जाएगा 87 डिग्री, ठीक है। उसके बाद गुना 10 4 डिग्री या गुना कोट 4 डिग्री डैश 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 10 44 डिग्री गुना कोट 44 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 10 45 डिग्री का मान आपको पता है कि 1 होता है, यहाँ पर डायरेक्ट 1 भी आप दे सकते हैं, की बात होने वाला है नहीं। 10 थीटा इंटू कोट थीटा 10 थीटा इंटू कोट थीटा सभी का मान 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, ये इसका मान 10 45 का 1 तक हो जाएगा, एक आंसर। इसका आंसर सीधा हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था कि साइन और कोस प्लस में होगा, और अभी कोस जो है ये गुना में हो रहा है। इसका कुछ यहाँ पर है ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, अगर 90 डिग्री से पहले है ना, मतलब 89 से पहले है, ठीक है, 90 से पहले है तो यहाँ पर प्लस होगा। अगर 90 से बाहर चला गया तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कितना है 210 डिग्री है। एक बार आप बना के देखिए, ठीक है, वीडियो को स्किप करके। तो हम आशा करते हैं कि आप बनाए होंगे। तो अभी आपको नहीं बना है, हमको पता है, क्योंकि इसका कुछ अलग है ये मेथड। तो चलिए इसको हम ये अभी बना के दिखाते हैं। देखिए कोस 1 2 3 4 5 6 7 10 210 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर तो सीधा हो गया कि यहाँ पर तो 210 डिग्री है। हम लोग तो ये जानते हैं कि साइन ए बराबर कोस बी तब होगा जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। हम लोग तो ये जानते हैं, ऐसा तो नहीं जानते हैं कि 210 डिग्री होगा। तो इसके लिए क्या है, अब देखिए ऐसा जो है ना, ऐसा ये मतलब इकलौता ऐसा सवाल होता है, ठीक है। नहीं तो इस मेथड में और होगा, मतलब हो सकता है कम होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो अब देखिए इतना में हमको 1 डिग्री का पता नहीं है, 2 डिग्री का पता नहीं है, 3 डिग्री का पता नहीं है, 4 का पता नहीं है, 210 का पते नहीं, ये सब तुमको पते नहीं है। ठीक है, अब क्या करें? तो ऐसे कीजिए। अब देखिए इसमें 0 डिग्री कोई भी मतलब आपको तो पता है कि 0 30 45 60 90, इसमें से किसी में कोस का मान 0 होता है? बताइए तो, कोस किसका मान 0 होता है? पता है? नहीं पता तो हम बताते हैं। कोस 90, इसमें तो 1 2 3 4 से ला के 210 तक है। यहाँ पर तो 90 हो सकता है कि कोस 90 कहीं पर होगा। कोस 90 हाँ, कोस 90 डिग्री तो होगा ना। तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। यहाँ पर तो सब गुने में है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो सब गुने में है, तो यह हो जाएगा डायरेक्ट 0। बस इतना हल्का सवाल यार, आप लोग को इतना भारी लग रहा है, तो कितना आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि जितना भी चीज़ हम बताए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट बहुत कम आप लोग करते हैं, पता नहीं इतना कंजूसी क्यों करते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।